सो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्जाम। सो आज की क्लास में हम 27 और 28 अगस्त 2025 का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो अगर आपको देखो द हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो गया, कहीं भी आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। सारा जो सोर्सेज है ना, इसी क्लास में आपको सारी न्यूज़ कवर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आज की जो आपका टॉपिक ऑफ द डे है ना, ये जो सीएम है, अपने आप के मुख्यमंत्री साहब हैं, नेतागढ़ लोग हैं, 40% मुख्यमंत्री पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो एडीआर की रिपोर्ट जारी हो चुकी है। तो मैं देखो चलो सबको कराता हूँ सारे जो टॉपिक्स हैं। तो आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखिए जो भी हम कवर करेंगे इस क्लास में। तो 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज, एडीआर की रिपोर्ट जारी हुई फिलहाल। इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-1 का सफल परीक्षण किया। नेपाल है ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, मतलब नेपाल अभी इसका नवीनतम सदस्य बन चुका है IBCA का। स्मार्ट सिटी इंडेक्स जारी हुआ है जिसमें ज्यूरिक को दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर घोषित हुआ है और भारत का दिल्ली 104वें स्थान पर है। पीएम ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसका विटारा को लॉन्च किया। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं फिर। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में इसरो ने एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण IADT-1 का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध किस मिशन से है? देखो इसका संबंध है आपका गगनयान मिशन से। ठीक है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो देखो ये द हिंदू की न्यूज़ है आपकी, द हिंदू की पेपर कटिंग। व्हाट इज IADT-1? द गगनयान टेस्ट इसरो कंडक्टेड ऑन August 24। ठीक है, तब इसके IADT-1 के बारे में देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। चलिए, एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण को कहते हैं IADT-1। ठीक है, IADT-1 मतलब क्या होता है सर? इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। ठीक है, एकीकृत वायु ड्रॉप परीक्षण। ठीक है, तो इसको हम फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। तो इसरो ने अपना पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट सफलतापूर्वक किया, जो गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अब सर इसमें कैसे, ये गगनयान में कैसे हेल्प करने वाला है? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो पहली बात तो गगनयान मिशन जो है 2027 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है, मतलब अंतरिक्ष में भेजने का मिशन है गगनयान। ठीक है, लेकिन जब इसको वापस कैसे आएंगे उसके लिए हम परीक्षण कर रहे हैं सर। वो क्या है? तो वापस लाने के लिए क्या हम क्रू कैप्सूल का यूज करते हैं। देखा है ना, अभी सब सुनीता विलियम्स आई थी और अभी कौन आए थे अभी बताओ। अच्छा, अभी लेटेस्ट में कौन आए थे अंतरिक्ष स्टेशन से लौट के, बताओ याद है तुम्हें? शुभांशु शुक्ला है ना, याद है ना? तो देखो जब क्रू कैप्सूल नीचे गिर रही होती है आकाश से जब क्रू कैप्सूल नीचे गिर रही होती है तो इसकी स्पीड कम करने के लिए पैराशूट का हम प्रयोग करने वाले हैं, ताकि पैराशूट से हवा का थोड़ा प्रेशर पड़े और इसकी स्पीड कम हो जाए। तो ये मतलब इसी को हम स्प्लैश डाउन की घटना कहते हैं, मतलब जमीन पर धीरे से उतरना। ठीक है, तो ये इसका परीक्षण है किया गया है। तो 5 टन वजनी डमी क्रू कैप्सूल को हेलीकॉप्टर से उतारा गया, मतलब 5 टन भार को हमने उतार के उसका परीक्षण किया, जो कि सक्सेसफुल रहा। किसने किया है परीक्षण? इसरो ने किया है। कहाँ किया है सर? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में किया। इसरो अपने मेनली सारे टेस्ट जानते हो कहाँ करती है? आंध्र प्रदेश में ही करती है। तो गगनयान मिशन मानव रोबोट, अच्छा गगनयान मिशन में हमने पहले मानव रोबोट के साथ हम इसका परीक्षण करेंगे। तो उस मानव रोबोट को हमने व्योम मित्र नाम दिया था। ठीक है, तो व्योम मित्र मतलब आकाश का मित्र। ठीक है, ये नाम दिया था। तो IADT-1 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, ठीक है, ये परीक्षण आपको ध्यान रखना है, इसरो ने किया है और गगनयान मिशन से इसका संबंध है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। हो गया, इतना आसान था। चलिए अच्छा देखो आज में 2 क्लासेज ऐड हैं, 2 दिन का करंट अफेयर्स है, तो आज आपका रिवीजन पार्ट थोड़ा कम होगा, ये सारे नए क्वेश्चन ही हैं। तो हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो देखो ब्रिक्स बैंक अपॉइंट्स वेटेरन बैंक का राजीव रंजन एज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो उपाध्यक्ष के रूप में किसको? राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो राजीव रंजन जी का नाम आपको ध्यान रखना है, एक तो इनको नियुक्त किया गया। और क्या याद रख सकते हो सर? बताओ भाई। अच्छा एनडीबी क्या है? एनडीबी तो आपका पता चल गया, ये ब्रिक्स का बैंक है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक कहते हैं इसको, है ना। कब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी? तो पीएम मोदी ने इसकी सिफारिश की थी, घोषणा की, और 2014 में इसकी स्थापना हुई। 2014 में कौन सा घोषणा पत्र था? फोर्टलेजा ब्राजील। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो फोर्टलेजा ब्राजील। अच्छा
पेट एग्ज़ाम जो आपका होना है उसकी एग्ज़ाम सिटी और डेट आपका और शिफ्ट भी पता चल गया है। तो आप लोग देख लीजिए, आपको 6 को 7 को सेंटर काफ़ी दूर भेजने हैं पेट ने, बहुत दूर सेंटर भेजा इस बार पेट ने। पता नहीं क्या करने वाले हैं ये लोग, भारत दर्शन करा के मानेंगे। तो अब पेट के एग्ज़ाम में आपको उत्तर प्रदेश का दर्शन कराना, पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण चलने वाला है ना। तो देख लो भाई, घूमो फिरो, और क्या। एग्ज़ाम देने के चक्कर में 2-3 दिन आप नुकसान करो, क्या ही है। चलो छोड़ो, क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ही ऐसी है। कुछ मतलब यार इनको समझ भी नहीं आता, बच्चा परेशान होकर कहाँ कहाँ जाएगा। 2-2, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हैं, है ना, पता नहीं। चलो ठीक है। तो फोर्टलेजा ब्राज़ील में घोषणा हुई थी 2014 में, तब एनडीबी की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भैया संघाई में है, ठीक है। तो संघाई में इसका हेडक्वार्टर, ये ध्यान रखिएगा। और इसका लेटेस्ट मेंबर कौन सा है एनडीबी का? लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? अल्जीरिया, ठीक है। तो लेटेस्ट मेंबर आपको ध्यान रखना है, अल्जीरिया याद रखना है। और इसके उपाध्यक्ष आपको राजीव रंजन जी का नाम ध्यान रखना है। इनका यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। बस हो गया, आ जाओ क्वेश्चन नंबर। अच्छा यार, अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया ना। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन गलत डाल दिया भाई साहब ने, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हुआ है? भैया आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हो गया है? तो अभी तो मैंने बताया आपको, नेपाल शामिल हुआ है आधिकारिक तौर पर, है ना। तो इसके बारे में देखते हैं क्या सीन है। तो देखो, द हिंदू की ये भी न्यूज़ है, नेपाल ऑफिशियली ज्वाइंस इंडिया लेड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है। इनके बारे में आओ देखते हैं, विस्तार से समझते हैं क्या खबर है। तो देखो सोर्स क्या है इसका, पहले बस सोर्स द हिंदू न्यूज़पेपर्स लिया गया। नेपाल हैज ऑफिशियली ज्वाइंड इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अब इसकी स्थापना कब और किसने की थी? देखो, तो IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस ने भारत के नेतृत्व वाला, भारत इसका नेतृत्व करता है, भारत ने ही सिफारिश की थी इसकी स्थापना की। एक वैश्विक बहुदेशीय गठबंधन है, ठीक है। तो बहुदेशीय गठबंधन है जो 7 बड़े बिल्ली के बच्चों वाली प्रजातियों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए समर्पित है। ये आपके ये IBCA संस्था के बारे में हो गया। अब इसकी देखो घोषणा की जो 2019 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फ्रांस के साथ मिलकर इसकी घोषणा की कि भैया इसको हम बनाएंगे। और लॉन्च कब कर दिया? अप्रैल 2023 में, अप्रैल 2023 में इसको लॉन्च किया मैसूर कर्नाटक में। प्रोजेक्ट टाइगर की जो 50वीं वर्षगांठ थी। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर बता दो भैया इसी बात पर, ये कब लॉन्च हुआ था? इसकी लॉन्च डेट बताओ मुझे, ठीक है। लॉन्च कब हुआ था? 50 वर्ष बता दिया मैंने, अब इससे ज़्यादा हिंट क्या दूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसको लॉन्च किया गया अप्रैल 2023 में, ये ध्यान रखना है एक तो आपको। और इसके हेड कौन है? भूपेंद्र सिंह, ठीक है। भूपेंद्र सिंह जो कि पर्यावरण मंत्री, इसके पहले हेड हैं, फर्स्ट हेड हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका लेटेस्ट मेंबर कौन बन गया भाई साहब? नेपाल, ठीक है। तो नेपाल भैया इसके नवीनतम सदस्य बन गए हैं। अच्छा, ये एक बात और बता दो यहीं पर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर दिल्ली में बनाया गया, ये मैं ऐड करना भूल गया था, तो आप लिख लो, दिल्ली में बनाया गया। मैं इनके सारे स्क्रीनशॉट आपको देने वाला हूँ, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो सीधे, वहाँ से आपको PDF भी मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट्स भी मिल जाएंगे, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। चलो HD में मिलेगा सब कुछ। फोकस प्रजातियाँ कौन सी हैं? तो बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा, ये सारे इसकी फोकस प्रजातियाँ हैं। और भारत में 7 में से 5 प्राप्त हो पाई जाती है, मतलब प्यूमा और जगुआर भारत में नहीं पाए जाते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है सर? तो अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाना, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य होने वाला है। ओके, चलिए और कुछ बस, ठीक है। अच्छा, ये कुछ नए मेंबर लिखना है इन संस्थाओं के। तो SCO का लेटेस्ट 10वां मेंबर कौन सा है? SCO का लेटेस्ट 10वां नंबर बेलारूस हो गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बेलारूस हो गया। नाटो का 32वां मेंबर, अभी ये हाल ही में किसी एग्जाम में पूछा गया था, स्वीडन, ठीक है। तो नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन हो गया। ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन सा है? तो ब्रिक्स का 10वां मेंबर सर कौन सा है? इंडोनेशिया, ठीक है। तो ब्रिक्स का 10वां मेंबर हो गया आपका इंडोनेशिया। और आसियान का 11वां मेंबर कौन सा? तिमोर लिस्ते। ये सब लेटेस्ट मेंबर आपको ध्यान रखना है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आसियान का 11वां मेंबर हो गया तिमोर लिस्ते। और G20 का लेटेस्ट मेंबर कौन सा था? अफ्रीकन यूनियन, AU हो गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, बस हो गया इतना ही, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? बताओ भाई। तो अभी स्मार्ट शहरों की लिस्ट जारी हुई है, उसमें बताना है आपको कि कौन से शहर ने। अच्छा, इसमें आपने आंसर मार्क किया है?
ठीक है, मार्क हो गया। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ठीक है। तो इसमें स्मार्ट सिटी इंडेक्स में आपको रिपोर्ट देखनी, तो ये भी देखो, द इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, टॉप 10 स्मार्ट सिटीज़ इन वर्ल्ड 2025, इसकी रैंकिंग जारी हुई है। आप देखते हैं। चलो, तो IMD क्या है? IMD इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। इसने ये रिपोर्ट जारी करता है, मतलब यही जारी करता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। तो IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रिवेल्स द वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट सिटी, लेड बाई ज्यूरिक हो गया, ओस्लो एंड जेनेवा। मतलब टॉप 3 कौन से हो गए सर? ज्यूरिक हो गया स्विट्जरलैंड से, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी, एंड जेनेवा, ठीक है। तो ये टॉप 3 हैं स्मार्ट सिटी की लिस्ट में अगर देखा जाए। और उद्देश्य क्या है सर? शहरी जीवन को बेहतर बनाना, तकनीकी बुनियादी ढांचा और शासन को बेहतर बनाना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। और टॉप 100 में कोई भारतीय शहर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। टॉप 100 में भैया कोई भारतीय शहर नहीं है। और इंडिया से टॉप करने वाला कौन है? दिल्ली, 104वें नंबर पर। देखो भारत के कुछ शहर लिखो, तो दिल्ली हो गया 104वें नंबर पर, मुंबई 106 नंबर पर, हैदराबाद 109, बेंगलुरु 110, ठीक है। तो ये 4 शहर हैं, टॉप 4 हैं इंडिया से। अब वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड की लिस्ट भी देख लो तुम लोग, अब लगे हाथ। तो देखो वर्ल्ड में ज्यूरिक पहले नंबर पे, स्विट्जरलैंड, ठीक है। ओस्लो हो गया दूसरे नंबर पर, नॉर्वे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, दुबई हो गया संयुक्त अरब अमीरात, और अबू धाबी हो गया UAE, ठीक है। तो टॉप 5 हैं, आपको ये ध्यान रखना है, बस हो गया। सिंगापुर 9वें स्थान पर हो गया, बस ज़्यादा याद नहीं रखना, टॉप 3 आपको याद रखना, बस हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया भैया? टॉपर कौन है? ज्यूरिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A, स्मार्टेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए, और कुछ याद रख सकते हो? बस दिल्ली मुंबई के बारे में भी याद रखना, 104 106 रैंक, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ और रैंक्स देखते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेट एग्जाम में सीधे इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आना है, रट लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन सी रैंक है भारत की? 105वीं रैंक है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में कौन सी है? 79। एशिया पावर इंडेक्स में 3rd रैंक है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भी 3rd रैंक है। फायर पावर इंडेक्स में 4th रैंक है। हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या है? 118 रैंक है। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स में 148 148 रैंक है। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10वीं रैंक है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 191वीं रैंक है। बट क्या मतलब, ऐसे ही तुम 180 पे पहुंच जाओगे? 180 देशों में ये रैंक जारी हुई थी, 180 पे पहुंचना है, ऐसा ऐसा प्रेस है, क्या बताएं कैसी कैसी न्यूज़ छापता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या रैंक है भारत की बताओ? तो 130वीं रैंक है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में 102वीं, ठीक है। SDG इंडेक्स में पहली बार टॉप 100 में आया भारत, 99 रैंक। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है? तो 96 हो गई। इंटरनेट शटडाउन में दूसरी रैंक हो गई। देखो ये सारी रैंक आपको ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया लगे, ठीक है। चलो रुक जाना, ठीक है, ये लो, ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाल ही में ADR की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष आपराधिक मामलों वाला मुख्यमंत्री कौन है? भैया देखो ADR की रिपोर्ट जारी हो गई है, इसके बारे में देखो ये भी द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी विथ मोस्ट क्रिमिनल केसेस, 11 अदर CMs विथ केसेस, ठीक है। तो ADR ने रिपोर्ट जारी किया है, जो आपके 40% CM है ना, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, आपके जो राज्य का नेतृत्व करते हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। देख लो भैया, और ये क्रिमिनल मुक्त, क्राइम मुक्त बनाएंगे, मतलब है ना, ऐसे ऐसे CM हैं यार, पता नहीं कैसे। चलो छोड़ो, मैं क्या ही कहूँ, कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। चलो, तो शीर्ष आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री के बारे में रिपोर्ट जारी हुई है। द एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ADR की ये रिपोर्ट जारी हुई है, ठीक है। ये रिपोर्ट जारी होती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें आपको बताया जाएगा कौन सा सबसे ज़्यादा अपराध करके बैठा है, कौन सबसे ज़्यादा अमीर है, कौन सबसे ज़्यादा गरीब है। तो सबसे ज़्यादा आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्रियों और सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों पर एक रिपोर्ट जारी हुई है, उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो रिपोर्ट के मुख्य शीर्षक 30 में से जो 30 मुख्यमंत्री हैं, 30 मुख्यमंत्रियों में से 12 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं। मतलब 40% CM आपके करप्ट हैं, मतलब बिल्कुल है ही नहीं है CM बनने लायक। तो ये 40%, और उनमें से 10 मुख्यमंत्री 33% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। समझ लो, देख लो, आपके राज्य का नेता ऐसा है और ये अपराध मुक्त बनाएंगे भारत को। चलो, सबसे अधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री कौन है?
रेवंत रेड्डी जो तेलंगाना के हैं, 89 मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं। समझ लो 89 मामले कम होते हैं, एक मामला भी हो तो। दूसरे नंबर पे एम.के. स्टालिन हो गए, तमिलनाडु के सीएम है, 47 मामले इनके खिलाफ। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, 19 मामले, और सबसे ज़्यादा अमीर भी यही हैं भाई साहब। तो सबसे अमीर मुख्यमंत्रियों की लिस्ट देखोगे तो 30 में से 2 सीएम आपके अरबपति हैं, मतलब 7% जो सीएम है अरबपति हैं। समझ रहे हो, इतना पैसा है इनके पास। चंद्रबाबू नायडू टीडीपी पार्टी से हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और 9 से 31 करोड़ प्लस इनकी संपत्ति है। ये इन्होंने डाटा दिया है भाई साहब, ये इन्होंने जारी किया है डाटा। कितना छिपा होगा इससे 2-3 गुना तो अभी इनके अंडर में होगा, है ना, जिसको बता नहीं सकते ये लोग, इतना पैसा छुपा के रखे। पेमा खांडू दूसरे नंबर बीजेपी के नेता हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं, और 332 करोड़ प्लस इनकी संपत्ति है। और सबसे गरीब बेचारी ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे कम संपत्ति मात्र 15 लाख घोषित की है। एक 4 व्हीलर गाड़ी भी नहीं ले सकती ढंग की बेचारी, बताओ कितनी गरीब है ना। तो ये आपकी कुछ लिस्ट जारी हुई है, कुछ डाटा है, सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, वैसे मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो ऑप्शन नंबर क्या, बी करेक्ट आंसर है। रेवंत रेड्डी सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले इनके खिलाफ दर्ज हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH कहाँ लॉन्च हुआ है? तो भैया ये कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है आपका भुवनेश्वर में, ठीक है। तो भुवनेश्वर में ये लॉन्च हो गया है। भुवनेश्वर कहाँ सर? उड़ीसा। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम मोहन चरण मांझी जी, है ना। तो सीएम मोहन चरण मांझी जी ने इसको उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये है क्या, इसका फुल फॉर्म लिख लो। तो इसका फुल फॉर्म लिखो इंटीग्रेटेड, तो इंटीग्रेटेड हो गया इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल, तो ग्लोबल फाइनेंशियल टेक, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल टेक कैपेसिटी हब, ठीक है, टेक कैपेसिटी हब, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये बस इतना ध्यान रखिएगा। हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किसने प्रारंभ किया? भाई साहब ये देख, तो मैं इसकी न्यूज़ बताता हूँ तुम्हें। तो ये राजस्थान में एक ज़िला है, क्या नाम है उसका? डूंगरपुर ज़िला, ठीक है। तो डूंगरपुर, ये राजस्थान की खबर है, डूंगरपुर ज़िले की। तो यहाँ पर ऐसे कुछ ग्रुप बना के, गिरोह बना के, मतलब गली गिरोह नहीं होते जो गलियों में लूट माट करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, है ना, चोरी चकारी, और मतलब थोड़ा नुकसान पहुंचाते हैं एक दूसरे को, एक्सीडेंट, है ना, लूट लेते हैं रास्तों में। तो इन गली गिरोहों को रोकने को प्रयास किया जाएगा, मतलब इनको संस्कार प्रदान किए जाएंगे, वैल्यूज सिखाई जाएंगी। संस्कार सिखाने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन संस्कार राजस्थान में चलाया गया। देख रहे हो, ऐसे ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को कहाँ लॉन्च किया है? तो ई विटारा को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो देखो इस न्यूज़ को देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। इंडियाज ग्रीन मोबिलिटी पुश, पीएम मोदी फ्लैग्स ऑफ मारुतिज मेड इन इंडिया ईवी टू बी एक्सपोर्टेड टू ओवर 100 कंट्रीज़, ठीक है। 100 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ई विटारा इसका नाम होने वाला प्रोजेक्ट का। अब देखो चलो, तो लॉन्च किसने किया? मोदी साहब ने किया है, ठीक है। मोदी साहब ने इसको लॉन्च किया है, और गुजरात के सीएम भी मौजूद थे यहाँ पर, मोदी साहब मौजूद है, हरी झंडी मिल गई ई विटारा को, ठीक है। ये मारुति सुजुकी की गाड़ी है। निर्माण किसने किया? गुजरात में इसका निर्माण हुआ है, हंसलपुर में, और आत्मनिर्भर भारत या मेड इन इंडिया भारत की एक पहल है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें लिथियम आयन की 2 बैटरीज उपलब्ध रहेंगी, एक 49 किलोवाट और एक 61 किलोवाट की, ठीक है। तो आपको जो भी चाहिए होगा आप ले सकते हो। और गुजरात के हंसलपुर में ही अभी इसी प्रोजेक्ट के तहत सुजुकी, टोशिबा और डेसो, इन तीनों कंपनियों ने मिलकर लिथियम आयन बैटरी सुविधा स्टार्ट की है, ठीक है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। तो मारुति सुजुकी की ई विटारा कहाँ लॉन्च हुई है? आपकी गुजरात के हंसलपुर में लॉन्च हुई है। आपको इसका आंसर मार्क कर लेना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में आपको। चलिए, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? बताओ भैया, अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन, तो इसका उद्घाटन अभी किया है 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2025 को इसका उद्घाटन किया है अमित शाह जी ने। कहाँ? न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया। सर इसी दिन क्यों किया? क्योंकि देखो, तो 24 अगस्त 1925, ठीक है, 24 अगस्त 1925 मतलब 100 वर्ष पहले विट्ठल भाई पटेल थे, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भैया, ठीक है। तो विट्ठल भाई पटेल, तो विट्ठल भाई पटेल का नाम ध्यान रखना।
इनको पहली बार किसी केंद्रीय विधानसभा में, जो केंद्रीय विधानसभा चलती थी 32 कॉल में, तो केंद्रीय विधानसभा का पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। तो फर्स्ट भारतीय, ठीक है, फर्स्ट भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बस हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए इसको उस दिन शुरुआत की, इन्होंने उद्घाटन किया। हाल ही में प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रीय डिप्टी एनएस है, ठीक है, तो डिप्टी एनएस है, ठीक है। तो ये किसको मतलब नियुक्त किया गया है? तो अनीश दयाल सिंह, ठीक है, तो अनीश दयाल सिंह, ये ध्यान रखिएगा, तो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। अच्छा, और जो सलाहकार कौन है? एनएसए कौन है? ठीक है, तो एनएसए कौन है, उनका नाम भी लिख लो, तो अजीत डोभाल, ठीक है। तो मतलब मुख्य सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल जी। और डिप्टी कौन हो गए? डिप्टी हो गए आपके अनीश दयाल सिंह। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट के सरगना को गिरफ्तार कर लिया? भैया ऑपरेशन चक्र चलाया इन्होंने, ऑपरेशन चक्र चलाया सीबीआई ने, ठीक है। किसने चलाया है? सीबीआई ने। और इन्होंने साइबर क्राइम में जो सरगना था, अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट सरगना को गिरफ्तार कर लिया इस ऑपरेशन के तहत। तो देखो न्यूज़, देखो द हिंदू की न्यूज़ है, सीबीआई अरेस्ट 4 साइबर फ्रॉड्स फॉर डफिंग फॉरेन नेशनल्स, मतलब जो विदेशी हैं उनको ठग लिया इन्होंने। ऑपरेशन चक्र के तहत ये प्रोग्राम हुआ था। तो यूएसए का एक नागरिक है, उसके साथ साइबर धोखाधड़ी हुई, लगभग 330 करोड़ रुपए इन्होंने ठग लिए। बताओ, समझ रहे हो? 330 करोड़ रुपए इससे ठग लिए भाई साहब। किसने? सीबीआई जो भारत की कंपनी है और एफबीआई ये यूएसए की, इन दोनों कंपनियों ने मिल के, ठीक है, इन दोनों ने मिल के इसको धर लिया। एक तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, हाल ही में पुतलों की परेड मारबत उत्सव कहाँ आयोजित हुई है? मारबत उत्सव भैया ये कहाँ? ये नागपुर में, ठीक है, तो नागपुर महाराष्ट्र। तो नागपुर महाराष्ट्र में इसका आयोजन हुआ है। सर क्यों भैया, ऐसा क्या हो गया? ये ये कब? भाद्रपद माह में, जो भाद्रपद माह चल रहा था, तो भाद्रपद माह में इसका आयोजन किया जाता है। और देखो किस लिए? डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब को तो जानते हो, इनके टैरिफ भी जानते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के विरोध में, ठीक है, तो टैरिफ के विरोध में इसका संचालन किया गया। हाल ही में कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट का विमोचन कहाँ हुआ है? तो इसका विमोचन हुआ है आपका कोलकाता में, ठीक है, तो कोलकाता। तो किसकी बुक है ये? जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट किसकी बुक है? कंचन चक्रवर्ती। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। तो हाल ही में पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो रण संवाद 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ। इसमें ज़्यादा कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर अंबेडकर नगर आर्मी वॉर कॉलेज में इसका उद्घाटन हुआ है। पहली बार हुआ है त्रिसेवा अभ्यास, तीनों सेवाएं इसमें शामिल हुई। और उद्देश्य क्या है? युद्ध कौशल को बेहतर करना। तो जो आपके शामिल होने वाले सीडीएस अनिल चौहान जी हैं ना, ये अनिल चौहान जी हैं, इन्होंने कहा कि अगर शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमें, ठीक है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल हुए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना मध्य प्रदेश आपको याद रखना है। रण संवाद का आंसर क्या हो गया? मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, हाल ही में दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक राइट बैंक किसने लॉन्च किया? राइट बैंक लॉन्च करने वाला कौन हो गया सर? तो राइट बैंक किसने लॉन्च किया? मलेशिया ने, ठीक है। तो राइट बैंक लॉन्च करने वाला हो गया मलेशिया। एआई के द्वारा इसमें सब काम होने वाला है भैया। एआई आपसे पूछेगा, आपका बैंक बैलेंस बताएगा, सब काम एआई करने वाला है। भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली कहाँ प्रारंभ होगी? तो ये कहाँ प्रारंभ होने वाली है सर? तो ये प्रारंभ होने वाली वाराणसी, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, उत्तर प्रदेश। यूपी स्पेशल वाले ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, यूपी का जो एग्जाम देने वाले हैं, तो यूपी में स्टार्ट होने वाली है। सर क्या है ये रोपवे बनेगा कहाँ से कहाँ तक सर? जो बनारस कैंट है, पहली बात तो बनारस कैंट हो गया, तो बनारस कैंट से कहाँ? गौदलिया चौक तक, ठीक है। गौदलिया जो चौक है आप यहाँ तक ये बनने वाला है। इसकी दूरी कितनी है सर? तो दूरी है 3.75 किलोमीटर, ठीक है, इतनी है। आपको लग रहा होगा सर इतना छोटा बना के क्या कर लेंगे? भाई जो वहाँ जाते हो ना, जो बनारस में जो लोग जाते हैं, उनसे पूछो, ये बीच की दूरी तय करने में 1 घंटे से ऊपर का टाइम लगता है। इतनी भीड़ होता है, इतना रश होता है। और बनारस की गलियाँ तो फेमस ही हैं, तू बन जा गली बनारस की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस दूरी को जो 1 घंटे से ऊपर टाइम लग रहा है, इसको हम मात्र 15 मिनट में अब कवर कर लेंगे,
ठीक है, और एक दिन में लगभग 6000 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं, 6000 लोग, ठीक है, 6000 लोग इसमें यात्रा कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बस इतनी, और ये पहली अर्बन, पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।